के संस्थानों A very good afternoon to distinguished dignitaries, honored attendees, esteemed colleagues, and dear students. Welcome to the inaugural ceremony of the Digital Tower at Ramdev Baba University. We are privileged to welcome the Honorable Vice President of India, Shri Jagdeep Dhankad, the Second Lady of India, Dr. Srimati Sudesh Dhankad, the Honorable Governor of Maharashtra, Shri C.P. Radhakrishnan, Honorable Deputy Chief Minister of Maharashtra, Shri Devendra Fadnavis, Honorable Founder and Chairman Emeritus of Shri Ramdev Baba Sarvajanik Samiti, Shri Banwari Lal Purohit, Chairman Shri Ramdev Baba Sarvajanik Samiti, Shri Satyanarayan Nuwal, General Secretary Shri Rajendra Purohit, Chancellor RBU Dr. S.S. Mantha, Vice Chancellor RBU Dr. Rajesh Pandey. I request Founder and Chairman Emeritus of Shri Ramdev Baba Sarvajanik Samiti, Shri Banwari Lal Purohit, to welcome and felicitate Honorable Vice President of India, Shri Jagdeep Dhankad. Thank you, sir. I request Shri Banwari Lal Purohit to welcome and felicitate the Second Lady of India, Dr. Srimati Sudesh Dhankad. Thank you, sir. I request Chairman Shri Ramdev Baba Sarvajanik Samiti, Shri Satyanarayan Nuwal, to welcome and felicitate Honorable Governor of Maharashtra, Shri C.P. Radhakrishnan. Thank you, sir.
I request Shri Satyanarayan Nuwal to kindly welcome and felicitate Honorable Deputy Chief Minister of Maharashtra, Shri Devendra Fadnavis. Thank you, sir. Shri Satyanarayan Nuwal is the chairman of Shri Ramdev Baba Sarvajanik Samiti, which runs Ramdev Baba University. He is also the visionary, founder and executive chairman of Solar Industries India Limited, which is one of the world's top 5 explosives companies playing a key role in the Make in India initiative. I request Shri Satyanarayan Nuwal to kindly deliver his welcome address. आदरणीय उपराष्ट्रपति जी, आदरणीय श्री जगदीप जी धनखड़ जी, माननीय राज्यपाल आदरणीय श्री सीपी राधाकृष्णन जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी आदरणीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी, संस्थापक अध्यक्ष निवर्तमान राज्यपाल आदरणीय श्री बनवारी लाल जी पुरोहित, संस्था के महासचिव श्री राजेंद्र बाबू पुरोहित, कुलपति रामदेव बाबा यूनिवर्सिटी डॉक्टर एस मंथा जी, कुलगुरु डॉक्टर राजेश जी पांडे, संस्था के सभी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, यहाँ उपस्थित सभी वरिष्ठ एवं विशिष्ट महानुभाव, मीडिया के सभी प्रतिनिधि, फैकल्टी मेंबर्स, सभी विद्यार्थी तथा यहाँ पधारे हुए सभी सम्मानीय अतिथिगण, माननीय महोदय, 40 वर्ष पूर्व इस महाविद्यालय की स्थापना के आज कुछ ही दिन पूर्व इसको विश्वविद्यालय की मान्यता प्राप्त होने के बाद इसी सत्र से इस विश्वविद्यालय का शुभारंभ हुआ तथा इसी के साथ रामदेव बाबा विश्वविद्यालय के नवनिर्मित डिजिटल भवन का शुभारंभ आपके कर कमलों द्वारा होना आज हमारी संस्था के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। आज के इस शुभारंभ समारोह में आपके आशीर्वाद, आपके आशीर्वचन हमारे छात्रों में नई चेतना का संचार करेंगे तथा इसके साथ आप सभी वरिष्ठ महानुभावों की गरिमामय उपस्थिति इस बात का संकेत है कि रामदेव बाबा विश्वविद्यालय निश्चित रूप से पूरे देश में अपनी एक अलग पहचान स्थापित करने में सफल होगा। शुभारंभ के बारे में एक उपनिषद में एक छोटा सा श्लोक है, कार्य संपदम निमित्तानि सूचयन्ति, कार्य संपदम निमित्तानि सूचयन्ति। किसी भी कार्य का शुभारंभ बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी भी कार्य का शुभारंभ ही उसकी सफलता की सूचना दे देता है। आदरणीय महोदय, आप सभी विशिष्ट महानुभावों की उपस्थिति में मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूं कि हमने विगत 40 वर्षों में अपने किसी भी कार्य में सफलता, स्पष्टता, पारदर्शिता तथा सुचिता से कोई समझौता नहीं किया, चाहे वो स्टूडेंट्स का एडमिशन हो, फैकल्टी का चयन हो या किसी भी प्रकार का एक्सपेंडिचर हो। हमने अपने इन सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया जो हमारे फाउंडर चेयरमैन आदरणीय बनवारी लाल जी पुरोहित का एक अपने जीवन का सिद्धांत रहा है। जीवन में किसी भी प्रतिकूल परिस्थितियों का आना स्वाभाविक है, लेकिन मैंने अपने जीवन में अनुभव किया कि यदि हम सफलता के साथ साथ अपने जीवन मूल्यों को ध्यान में रखकर यदि काम करते हैं तो हम भीड़ में भी अलग पहचान बना सकते हैं। हमने
टेक्नोलॉजी एजुकेशन के साथ साथ बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस के साथ में जैसे टाटा कंसल्टेंसी, नेविडिया तथा इसके साथ साथ आईआईटी कानपुर, आईआईटी मुंबई के साथ में भी अनुबंध किए हैं ताकि हमारे छात्रों के जीवन में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और कॉम्पिटेंसी आए, जिससे वजह से उनका जीवन में निरंतर विकास हो सके। और स्टूडेंट्स के प्लेसमेंट का इसका हमारे यहाँ बहुत बड़ा प्रमाण है कि हमने पिछले कई वर्षों से निरंतर 90% से भी ज़्यादा प्लेसमेंट हमारे यहाँ पर हो रहे हैं। आदरणीय महोदय, आपका सामने खाली जीवन शिक्षा के महत्व के बारे में हमारे वेदों में एक बहुत ही सुंदर श्लोक है, न ही ज्ञानेन समदृशम पवित्रमयि विद्यते, न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमयि विद्यते, चरित्रहीनम न पुनन्ति वेदा। मनुष्य के जीवन में ज्ञान से अधिक कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि ज्ञान के द्वारा हम अपनी क्षमता को, कौशलता को या किसी भी क्षेत्र में सफलता अपने को प्राप्त करना हो, चाहे वो आध्यात्मिक क्षेत्र में हो चाहे भौतिक क्षेत्र में, ज्ञान के बिना कुछ भी संभव नहीं है। लेकिन इस श्लोक की दूसरी पंक्ति में यह है कि आचारहीनम न पुनन्ति वेदा, यदि जो हमारी शिक्षा है उसके अनुसार यदि हमारा आचरण, हमारा चरित्र वैसा नहीं है तो उसको भगवान भी माफ़ नहीं करता, यानी उससे हमको सफलता मिलना बहुत मुश्किल है। मैं आदरणीय महोदय, समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए मैं आपका और अधिक समय नहीं लेते हुए महामहिम राष्ट्रपति जी से केवल एक विनती करूंगा कि जिस प्रकार आपने सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ से शिक्षा प्राप्त करने के बाद आपके जीवन में जो परिवर्तन शुरू हुआ, उसमें उस भूमि का शौर्य और स्वाभिमान भी साथ में उसका प्रभाव है। ये आपके चरित्र में, आपके स्वभाव में यह साथ साथ दिख पड़ता है। आप उस चेतना का एक अंश हमें प्रदान करें ताकि हमारे विद्यार्थी हमारे जीवन में स्वयं के साथ अपने राष्ट्र निर्माण में योगदान कर सके। इसी प्रकार महामहिम श्री राज्यपाल श्री राधाकृष्णन जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी जो अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित, और देवेंद्र जी तथा हमारे संस्थापक अध्यक्ष तथा प्रेरणा स्रोत श्री बनवारी लाल जी पुरोहित, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमें जिस चेतना का संचार किया, मैं उसके लिए पूरी संस्था की ओर से आपका पूर्ण हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं, तथा इसके साथ साथ सभी सम्मानीय अतिथियों, मीडिया बंधुओं तथा राज्य प्रशासन तथा पुलिस विभाग ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जो हमको निरंतर सहयोग दिया, उसके लिए मैं आप सबको पूर्ण हृदय से धन्यवाद देते हुए एक बार पुनः आपका आभार मानते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं। Thank you, sir. We are sure we would definitely progress with your vision and guidance. Thank you once again. Shri Banwarilal Purohit is the founder and chairman emeritus of Shri Ramdev Baba Sarvajanik Samiti. He is the visionary behind this institution. He is former governor of Punjab, Tamil Nadu, Assam and Meghalaya and the former administrator of Chandigarh. He has made long-lasting contributions to public service, societal welfare and education. I request Shri Banwarilal Purohit to enlighten us with his vision. माननीय
उपराष्ट्रपति जी, माननीय डॉक्टर सुदेश धनखड़ जी, माननीय राज्यपाल महाराष्ट्र के राधाकृष्णन जी, हमारे महाराष्ट्र के लोकप्रिय डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस जी, संस्था के माननीय अध्यक्ष जिनका अभी उद्बोधन हुआ, सत्यनारायण जी नुआल, और संस्था के कॉलेज यूनिवर्सिटी के चांसलर डॉक्टर एस मंथा जी, और वाइस चांसलर राजेश पांडे जी, और राजेंद्र पुरोहित जनरल सेक्रेटरी, सभी संस्था के हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर और ट्रस्टीगण, आमंत्रित सभी हमारे सज्जन वृंद, यहाँ उपस्थित जनप्रतिनिधि, माननीय आमदार और उपस्थित भाइयों बहनों और प्यारे विद्यार्थीगण, आज का दिन हमारी संस्था के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। आज बहुत खुशी है हमारे लिए, कल्पना नहीं कर सकते थे कि आज का दिन हमारे बीच में कार्य के शुभारंभ करने के लिए भारत के उपराष्ट्रपति जी हमारे बीच में रहेंगे और हमारे शुभ कार्य को संपन्न करेंगे। ये हमारे लिए सबसे आनंद की बात। बहुत हमारी प्रार्थना स्वीकार की। आज हमारे बीच में उपस्थित हैं, अकेले नहीं, सपत्नीक। बहुत बड़ा शुभ संदेश है आज हमारे बीच, क्योंकि हमारे संस्कार हैं, संस्कृति हमारी। रामदेव बाबा की प्रतिमा को आते ही दोनों ने मिलकर पुष्प चढ़ाए। अभी उद्घाटन हुआ है भवन का साथ में। मुझे याद है बराबर पूरे 40 वर्ष आज हो रहे हैं। 1984 में ये कॉलेज हमने शुरू किया था। साधन कम थे ही नहीं। एस्बेस्टोस के सीट डालकर 3 हॉल में ब्रांचें, 3 ब्रांच शुरू की थी, सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। और वो जमाना बहुत प्रगति किया है, काफ़ी बदला है। मुझे वो दिन याद है। प्रिंसिपल की आवश्यकता, मिनिमम क्वालिफिकेशन, डॉक्टरेट होना जरूरी, ढूंढा। कायंदे साहब से रिक्वेस्ट किया कि आप ये जिम्मेदारी लो, और प्रिंसिपल करके लिए। बाकी उस समय कोई भी पीएचडी नहीं थे। प्रिंसिपल साहब पीएचडी मिले, हमने एनकरेज किया। आज 300 टीचिंग फैकल्टी है, उसमें 200 पीएचडी हैं। 200 पीएचडी हैं एक जमाना में। हमने इंसेंटिव भी दिया, पांडे जी ने कोशिश किया। वो वहाँ से स्क्रैच से लेकर, मैं तो धन्यवाद दूंगा मेरी टीम को। 9 साल से मैं आपके बीच में नहीं हूँ। सभी यहाँ पर ट्रस्टी मौजूद है, एग्जीक्यूटिव मौजूद, उनके पूरे सपोर्ट से कॉलेज ने प्रगति की है। और आज आपके ही कर कमलों से ये 12 मंजिली बिल्डिंग का आज उद्घाटन हुआ है, लोकार्पण।
ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। और इनमें कंप्यूटर साइंस की सारी ब्रांचेज, सारे डिपार्टमेंट यहाँ आएंगे। रिसर्च की कमी थी वो भी अब पूरी होगी, ये मुझे पूरा पूरा विश्वास है। और खुशी की बात है, यूनिवर्सिटी के बनते ही पहले चांसलर, इनको हमने कहा मंथा साहब को कि मंथा साहब ये जिम्मेदारी लो चांसलर की, आप कॉलेज को बहुत ऊपर उठाना है हमको। मंथा साहब तैयार हो गए, AICTE के चेयरमैन रहे हुए, और हमारी रिक्वेस्ट पे आ गए, ये जिम्मेदारी इन्होंने स्वीकार की। और हमारे पांडे जी, उनको हमने कहा था 5 साल पहले कि आप वाइस चांसलर बनोगे, और आप वाइस चांसलर पांडे जी, और साथ में एक शानदार टीम। और मुझे पूरा विश्वास है कि अब ये कॉलेज ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। यहाँ पर शिक्षा के साथ में संस्कार दिए जाते हैं। हॉस्टल एक आदर्श हॉस्टल है, आदर्श प्योर वेजिटेरियंस, सात्विक खाना बच्चों को, यहीं से आदत, सात्विक जीवन, सादा रहना, सादा खाना, ये शिक्षा विद्यार्थियों को मिलती है डेडिकेशन के साथ। और इसकी प्रगति का सबसे बड़ा कारण, मैं धन्यवाद दूंगा हमारे ट्रस्टियों को भी। मैं 9 साल नहीं रहने के बाद में भी नुआल जी ने और राजेंद्र ने, इन दोनों ने जिस डेडिकेशन से, मैं जितनी लगन से काम करता था उससे भी ज़्यादा लगन से पूरी टीम ने काम किया और कॉलेज को काफ़ी ऊंचाइयों पर पहुंचाया और आज इस लायक बनाया कि यूनिवर्सिटी आज माननीय उपराष्ट्रपति जी, आपके शुभ कमलों से हमने आज 2 काम करवा लिए, एक इसका उद्घाटन और एक हमारी यूनिवर्सिटी का आज स्थापना दिवस का प्रयास, हमने भी ये समारोह भी आज हमने आपके उपस्थिति में मना लिया। यूनिवर्सिटी ऑफिशियली आज से वर्क शुरू करेगी, काम करेगी। ये हमारे लिए बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। और हमने आपको हम कहना चाहेंगे, 84 से जब से कॉलेज बना है, स्क्रैच से हमने शुरू किया, टोटल ट्रांसपेरेंसी रखी। हमारे ट्रस्टी भी हैं, इन्होंने हमारी बात मानी बल्कि सपोर्ट किया। एडमिशन के लिए एक्सेप्टली मेरिट पर, ये एक कॉलेज ऐसा होगा जहाँ पर कोई मैनेजमेंट कोटा नहीं है, नो मैनेजमेंट कोटा, टोटल अपॉइंटमेंट में ट्रांसपेरेंसी। पूरी हमारी टीम को भी मैं धन्यवाद देता हूँ, हमारे पांडे जी को धन्यवाद देता हूँ, पूरी टीम को, पूरी फैकल्टी, प्योरली ऑन मेरिट सिलेक्शन होती है, इसीलिए ये कॉलेज आगे बढ़ा। सभी जो शिक्षा क्षेत्र में चाहिए तो सभी कामों का पूरा विशेष हम ध्यान रखते हैं। और निश्चय ही अब तो जहाँ तक हमारे नुआल जी अध्यक्ष जी ने कहा है कि सवाल नहीं, हमारे यहाँ के बच्चे, रामदेव बाबा के बच्चे चमकते हैं, अलग ही चमक है। और इनकी कॉलेज के माध्यम से, अब इस यूनिवर्सिटी के माध्यम से जो प्रधानमंत्री जी का सपना है वो हम पूरा करने की तरफ अग्रसर हुए और उसके लिए आज आपका ब्लेसिंग मिला है। निश्चय ये पूर्ण रूप से सफल होगा। उपराष्ट्रपति जी, एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, ये तो हमारा गौरव बढ़ा है आपकी उपस्थिति से, परंतु हमें पूर्ण विश्वास है, हमने 15 वर्षों से हमने देखा है आपके हाथ से जो जो उद्घाटन हुए हैं वो सफलता की सीढ़ियों पर, ऊंचाई पर पहुंचते गए। भाई आपके हाथ में यश है और आपके हाथ से आज उद्घाटन हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है, कल्पना है, आने वाले 5 वर्ष में हम नया इतिहास आज बनाएंगे। ये हम आपको वचन देते हैं। यही शुचिता हमेशा कायम रहेगी, पवित्रता इसी तरह से कायम रहेगी। खासकर विद्यार्थियों को भी अपील करना चाहूँगा कि ये हमारा विदर्भ का एरिया महात्मा गांधी की भूमि है।
महात्मा गांधी ने कहा है पूरा सिंप्लिसिटी से रहना है। सिंप्लिसिटी से हम रहेंगे तो राष्ट्र बहुत आगे बढ़ेगा। और विश्व गुरु यदि राष्ट्र को बनाना है, ईमानदारी से देश को ऊपर ले जाना है, देश को आगे ले जाना है। और मुझे विश्वास है रामदेव बाबा का एक एक बच्चा ईमानदार देश का सिपाही बनेगा, ईमानदारी से काम करेगा और नया इतिहास बनाएगा। और हमारे यही बच्चे, नौजवान बच्चे हैं, पुनः हमारा जो भारत का खोया हुआ वैभव है वो पुनः स्थापित कर कर विश्व गुरु बनाने में युवा शक्ति पूरा लगेगी और उसमें हमारा पूरा साथ रहेगा। बहुत ज़्यादा नहीं कहता हूँ, पर इतना ज़रूर कहता हूँ कि राष्ट्र निर्माण में जिस तरह से सेतु निर्माण में गिलहरी का जितना योगदान रहा, वैसा ही योगदान उसमें हमने भी हमारे प्रयत्नों से किया है। ये स्वीकार करिए। पुनः आपका बहुत बहुत हृदय से स्वागत है और हम भाव विभोर हैं आपकी उपस्थिति से। और हमें पूर्ण विश्वास है, आपको पुनः वचन देते हैं कि जो जो शब्द हमने कहे हैं आपके सामने, उनका अक्षर से पूरी टीम पालन करेगी। परोक्ष में हालांकि हमारी एग्जीक्यूटिव स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव इनके पीछे, दोनों के पीछे इन्होंने बहुत मेहनत की है और हमेशा उतना ही सपोर्ट, इनका जो सपोर्ट है वो भी नोट करने लायक है। और मैं पुनः इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरी गैर हाजिरी में भी आप लोगों ने बहुत सुंदर काम किया है, इतनी सुंदर वास्तु खड़ी की है और आज रामदेव बाबा का नाम आपने रोशन किया। इसलिए पूरी टीम को पुनः धन्यवाद। जय हिंद। For your kind words, and you have always been our guiding light. I now request Honorable Deputy Chief Minister of Maharashtra, Shri Devendra Fadnavis, to kindly address the gathering. आज के इस बहुत ही सुंदर समारोह में मंच पर उपस्थित जिन्हें हम विनय और विवेक की मूर्ति कह सकते हैं, ऐसे भारत के उपराष्ट्रपति परम आदरणीय श्री जगदीप धनखड़ जी, साथ ही में उपस्थित आदरणीय डॉक्टर श्रीमती सुदेश धनखड़ जी, मंच पर उपस्थित महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री सीपी राधाकृष्णन जी, रामदेव बाबा संस्थान का पौधा जिन्होंने लगाया और आज एक वटवृक्ष के रूप में जिसे हम देख रहे हैं, ऐसे पूर्व राज्यपाल और व्यक्तिगत रूप से मेरे मार्गदर्शक आदरणीय बनवारीलाल पुरोहित जी, आदरणीय सत्यनारायण नुवाल जी, चांसलर एस.एस. मंथा जी, वीसी आर.एस. पांडे जी, हमारे राजेंद्र पुरोहित जी, मंचासीन सभी महानुभाव, यहाँ पर उपस्थित रामदेव बाबा परिवार के सभी टावर का उद्घाटन किया है और लोकार्पण किया है। मैं रामदेव बाबा यूनिवर्सिटी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आदरणीय उपराष्ट्रपति जी को, वैसे तो वो जानते ही है, फिर भी बताना चाहता हूँ कि 80 के दशक में जिस समय महाराष्ट्र में उच्च शिक्षा का, तंत्र शिक्षा का निजीकरण हुआ, उसके बाद बड़े पैमाने पर संस्थाएं महाराष्ट्र में शुरू हुई। कई लोगों ने शिक्षा को अपने व्यवसाय के रूप में स्वीकारा और उस प्रकार से संस्थाएं खड़ी की। लेकिन आदरणीय बनवारीलाल जी पुरोहित, इन्होंने
व्यवसाय के रूप में नहीं तो एक मिशन के रूप में शिक्षा को स्वीकारा और ये रामदेव बाबा का पौधा लगाया। और आज हम ये कह सकते हैं तत्वों को, मूल्यों को जिस प्रकार से उन्होंने संजोया है, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन एथिक्स, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन वैल्यूज, इस प्रकार से रामदेव बाबा को उन्होंने और यहाँ की पूरी टीम ने खड़ा किया। इसीलिए पहले दिन से रामदेव बाबा हमारे विदर्भ में जो निजी कॉलेजेस है उसमें हमेशा पहले नंबर पर रहा और हमारे जो आइकॉनिक सरकारी संस्थाएं हैं उनके साथ हमेशा कंपटीशन करता रहा। मैं ये मानता हूं कि जिस प्रकार का डेडिकेशन हमको यहाँ पर देखने को मिलता है वो बहुत ही प्रेरणादायी है। और विशेष रूप से मैंने ये देखा कि जब बहुत मौका था व्यवसायीकरण का, जब बहुत मौका था बड़ा धन संचय करने का, ऐसे हर मौके को ठोकर मारते हुए मिशन के रूप में यह संस्था खड़ी हुई है। और मेरा पूरा विश्वास है कि बाबूजी आपने जो अपेक्षा व्यक्त की है कि आने वाले दिनों में जो हमारा विकसित भारत है उस विकसित भारत के निर्माण में हमारे जो छात्र हैं वो अपनी सहभागिता दे, तो मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं विकसित भारत में हमारे रामदेव बाबा संस्थान के छात्रों का एक बड़ा सहभाग होगा, उनकी सहभागिता होगी, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। आज हमने डिजिटल टावर का उद्घाटन किया है और मैं ऐसा मानता हूं कि आज जिस प्रकार के डिजिटाइजेशन के माहौल में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2030 तक भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। इसमें डिजिटल इकोनॉमी की एक बहुत अहम भूमिका है और हमने ये देखा कि इस डिजिटल अर्थव्यवस्था ने विशेष रूप से हमारे देश में करप्शन पर भी बहुत बड़े पैमाने पर अंकुश लाया है। आज हम देखते हैं समाज का जो आखिरी व्यक्ति है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो हमारी महिलाएं हो, चाहे हमारे विद्यार्थी हो, सभी के लिए जो योजनाएं चलती है डिजिटल इकोनॉमी के कारण उन योजनाओं के पैसे सीधे उनके अकाउंट में जाते हैं और आज उसमें कोई भी अपनी हिस्सेदारी नहीं मांग सकता, कोई करप्शन नहीं कर सकता। हम लोग आज देख रहे हैं डिजिटल इकोनॉमी में हमने जीएसटी को स्वीकारा और जिस प्रकार से हमने जीएसटीएन का नेटवर्क खड़ा किया, आज इतने कम समय में भारत को एक सिंगल मार्केट के रूप में हमने एस्टैब्लिश करके दिखाया। और जो लोग कहते थे जीएसटी फेल होगा, उसको डिजिटाइजेशन ने ऐसा जवाब दिया और आज हम लोग देख रहे हैं इतना अंतर हुआ है कि दुनिया में सबसे ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वाला देश ये भारत बना है। और ये भी जो सपना लगता था, आजकल हम लोग समोसा खाने जाते हैं तो समोसे वाला भी डिजिटल पेमेंट ले रहा है, क्यूआर कोड से पेमेंट ले रहा है, सब्जी वाले भी क्यूआर कोड से पेमेंट ले रहे हैं। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आज डिजिटल टेक्नोलॉजी के कारण हमने देखा है, मैं ऐसा मानता हूं कि देश में आने वाले दिनों में इस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के अनुरूप मानव संसाधन का निर्माण ये हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है और उसकी ही पूर्तता आज एक प्रकार से हमारा रामदेव बाबा संस्थान कर रहा है। इसकी मुझे बहुत खुशी है। मैं आज इतना ही कहना चाहता हूं, जिस तेजी से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, भारत को 5 ट्रिलियन 7 ट्रिलियन इकोनॉमी के रूप में प्रस्तापित करने के लिए सबसे ज्यादा आवश्यकता मानव संसाधन की है। और आज हम सभी लोग जानते हैं कि
एक जमाना था जिसके पास ऑयल था वो दुनिया पर राज करता था, लेकिन आज जिसके पास डेटा है वो दुनिया पर राज कर रहा है। और डेटा की एब्सोल्यूट वैल्यू ये ऑयल की वैल्यू से भी अब ज्यादा हो गई है। इसलिए आने वाले समय में दुनिया पर वही राज कर पाएंगे जिनके पास डेटा है, जो डेटा मैनेज करते हैं, जो डेटा माइनिंग करते हैं और जो डेटा के आधार पर अपना कामकाज चलाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है इसके कारण भारत को एक बहुत बड़ा अवसर प्राप्त हुआ है, जिस अवसर को हमारे ये जो मानव संसाधन हमारी यूनिवर्सिटीज तैयार कर रही है, ये यूनिवर्सिटीज निश्चित रूप से इस मानव संसाधन के माध्यम से इस अपॉर्चुनिटी को, इस अवसर को अपने आप ग्रैब करेगी, ये मुझे विश्वास है। मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि आज जिस प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे जीवन को बदल रहा है, जिस प्रकार से जीवन के सभी क्षेत्रों में एक प्रकार से क्रांति आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण आ रही है, मुझे ऐसा लगता है उसको स्वीकार कर आज हमारी यूनिवर्सिटीज भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हुए, डिजिटल इकोनॉमी का उपयोग करते हुए, डिजिटाइजेशन का उपयोग करते हुए लोगों के जीवन में हम सकारात्मक परिवर्तन कैसा कर पाए, इस प्रकार का विचार हो रहा है। कई बार लोग डरते भी हैं, लोग कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण क्या लोगों की नौकरियां जाएगी, क्या लोगों के अवसर कम होंगे। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक टूल है। जिस प्रकार से घोड़ा तेजी से दौड़ता है, लेकिन घोड़े पर बैठने वाला घुड़सवार यह तय करता है कि घोड़ा कौन सी दिशा में जाएगा, ऐसा ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। उसके ऊपर सवार होकर अगर हम लोग सही दिशा में चलने लगे तो बहुत तेजी के साथ हम विकसित भारत का निर्माण कर पाएंगे। और मुझे लगता है उसमें रामदेव बाबा जैसे शिक्षा संस्थानों की एक बहुत अहम भूमिका होगी। इसलिए मैं इस संस्थान के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसी प्रकार से आपका कार्य चलता रहे और आदरणीय बाबूजी ने जो मार्ग हमेशा दिया है, उस मार्ग के ऊपर हम लोग पूरी नैतिकता के साथ अगर चलते रहेंगे तो केवल विदर्भ में नहीं, केवल महाराष्ट्र में नहीं, तो देश की उत्तम संस्थाओं में से एक इस प्रकार की यह संस्था हमारी यूनिवर्सिटी आने वाले दिनों में एस्टैब्लिश होगी। मैं फिर एक बार आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद। Thank you, Shri Devendra Fadnavis ji, for so lucidly throwing light on the digital transformation. I humbly request Honorable Vice President of India, Shri Jagdeep Dhankar, to bless the Ramdev Baba family. Namaskar. Greetings to all of you. Honorable Governor of Maharashtra, Shri C.P. Radhakrishnan ji. His presence means a lot. He is Chancellor of several universities and visitor of private universities. A man of great learning and dedication. Shri Devendra Fadnavis, Honorable Deputy Chief Minister of Maharashtra. Most respected, reverential Shri Banwari Lalji Purohit, former Governor, Meghalaya, Tamil Nadu, Punjab, one more state, Administrator Chandigarh, पर ये इनकी पहचान नहीं है। इनकी पहचान है a man who creates institutions, a man with deep commitment, committed to the cause of public service. ये मैंने खुद देखा है। He is a guiding spirit for all those who seek to work in society selflessly and only for the benefit of the society. Shri Satyanarayan Novalji, he rendered a great address.
एंड इंडिकेटेड कि आने वाला समय कितना अच्छा रहेगा, निश्चित रूप से अच्छा रहेगा। जब ऐसा कमिटमेंट है तो जहाज कभी गड़बड़ होता नहीं है। डॉक्टर एस.एस. मांथा, चांसलर, रामदेव बाबा यूनिवर्सिटी नागपुर। श्री राजेंद्र पुरोहित, आपके निमंत्रण पर आया हूं मैं, आपके और मांथा जी। श्री आर.एस. पांडे, ऑनरेबल वाइस चांसलर, रामदेव बाबा यूनिवर्सिटी नागपुर। Distinguished audience, members of the faculty, and dear students. At the outset, I would like to indicate that Honorable Shri Gadkari ji, our senior cabinet minister, had agreed to be part of this program, and then I changed the schedule. The program was supposed to take place in the forenoon. I got permission of Purohit ji to have it in the afternoon. Because of this change, a lapse at my level, that we are deprived of the presence of Sri Nitin Gadkari ji. He has written to me and he was supposed to be here. I am grateful to him for sending me a very emotive communication, because his heart is deeply in this area, like that of Devendra ji. It is a great honor, a great privilege to be part of an important milestone development of this 4-decade-old institution, nurtured by people of sublime qualities and deep commitment. The digital tower at this university, I had the occasion to know full details about it. This digital tower will go a long way in changing the mindset of people, putting them in a different groove, and making us fully alive to the technical changes, the technological advancement that is gripping us. Friends, today is World Democracy Day. I say World Democracy Day particularly because the theme of World Democracy Day this year is artificial intelligence as a tool for good governance. That is the theme. What a great occasion. With this global theme for democracy, I have had the good fortune in the blessed presence of Banwari Lalji and others to inaugurate Digital Tower. This digital tower is a physical tower which has everything required for blossoming your talent. The presence of cutting-edge infrastructure speaks volumes of the university's vision for the future that is deeply intertwined with technology, innovation, and pursuit of excellence in education. Shri Purohit ji has dedicated his life to nurturing of education. He has done it with firm belief. His legacy is etched in every brick of this campus, and I have no doubt those taking baton from him will also take his deep sense of morality, propriety, and commitment that education is service, not commerce. It was my great good fortune when I attended a function in Delhi, Bharatiya Vidya Bhavan, 9-volume dictionary
English Sanskrit dictionary was released, trust me, then I came to have greater opinion and idea about the person who is Banwarilal Purohit. In times where education is being exploited as commerce, in times when education has become business, in times when industrial giants are stepping into it in pursuit of industry, the lifelong journey of Banwarilal Purohit ji is a beacon of hope, inspiration, and motivation that our civilizational ethos requires us to give back to the society, and there can be no greater gift than giving education to the people. Quality education defines democracy. Quality education of the kind you are getting, boys and girls, defines development. This will fast track our attainment of fully developed nation by 2047. There was a time when people used to call India a sleeping giant. India is no longer a sleeping giant. It is on the rise. The rise is unstoppable. The rise is continual. The economic upsurge is exponential. And according to global institutions, India is a favorite destination of investment and opportunity. Our deep penetration in digitization, as indicated by Devendra ji, by giving practical examples, how people dealing in small money also use technology, has been acknowledged by the World Bank. World Bank has hailed India as a role model to the rest of the world. How to go digitization, and why not? In a country like ours, where more than 100 million farmers get direct transfer 3 times a year, and Devendra ji's government also effecting such transfers, which means no leakage, no middleman, no human interface, full accountability, total transparency. And also, this has a great economic advantage. It converts our economy to formal one. What do our youth need? Our youth are brilliant. They are stakeholders in democracy more than anybody else. They will have to take India to a developed nation in 2047. But they were being held back, pulled back by 3 things. 1, there was no equality before law. There was a time when people thought we are above law. We had privileged pedigree. Some people had extra advantages. Now they are within the reach of law. All of you know it. Equality before law is the most vital facet of democracy. प्रजातंत्र में समानता नहीं होगी, एक अधिकार नहीं होगा, तो प्रजातंत्र का कोई अर्थ नहीं है. कोई ये कह दे कि मैं जन्म से, जाति से या किसी और व्यवस्था से औरों से ऊपर हूं, कानून के सिंह जैसे बाहर हूं, कानून मेरा कुछ नहीं कर पाए, ये नवयुवक और नवयुवतियों के लिए बहुत घातक था. But now, equality before law is a ground reality. ये आप सबने देखा है गत दशक में. Second, corruption was eating into our society. No job was available,
no contract was available, no opportunity was available without corruption. Power corridors were infested with corruption. And this was very disheartening for young boys and girls. Now power corridors have been neutralized, sanitized of these corrupt elements. एक तरीके से तो दलालों की जो जमात थी वो खत्म ही हो गई है, वापस जिंदा नहीं हो सकेगी. That is to the great advantage of our youth. The third one, there was a time when India was not a country generating hope and possibility. Now we are living in time when the entire world thinks India is a nation of hope and possibility. जल, थल, आकाश और अंतरिक्ष हमारी प्रगति की गूंज दुनिया मान रही है. There is an ecosystem in place, boys and girls. Now there is an ecosystem in place where every boy and girl can realize and exploit potential, talent, achieve ambitions and aspirations. और आज के दिन मैं खास तौर से कहना चाहूँगा, हम नौकरियां सिर्फ सरकारी देख रहे हैं, हम बहुत कुछ खो रहे हैं. The opportunity basket is increasing by the day. The opportunity basket is in technology. This digital tower is a gateway to opportunities. I went to ISRO. ISRO has global recognition. Chandrayaan 3 success is to them. आपको आश्चर्य होगा, इसरो में कोई IITian नहीं है, कोई IIM का नहीं है, आपकी तरह गए हुए हैं और इतिहास रचित किया है. I beseech you, you look into blue economy, oceanography. You look into space economy. You examine technological options, and you will know you have much to contribute. Disruptive technologies, artificial intelligence, machine learning, blockchain, they are challenges and opportunities. They are challenges as long as you don't rise to the occasion. The moment you rise to the occasion, these technologies will be opportunities. India is one of the few countries in the world that has taken global lead in these technologies. Our quantum computing mission, a huge allocation of 6,000 crores, will be a game changer in computing world. Green hydrogen mission by 2030, already allocation of 19,000 crores will create 8 lakh jobs with 8 lakh crore investments. ये ऐसी चीजें हैं जिसी की वजह से IMF और वर्ल्ड बैंक कहते हैं भारत इज फेवरेट डेस्टिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड अपॉर्चुनिटी. सरकारी नौकरी की वजह से नहीं कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं. And we have enough to contribute in that area. Boys and girls, we have to live with artificial intelligence and disruptive technologies, but we have to keep them in chains. We have to keep them regulated. We have to keep them to our advantage. And I have no doubt with your application of mind and the facility which has been inaugurated today will give you cutting edge and will take you a long way. A Greek philosopher हुआ करते थे हरक्लिटस, सोक्रेटिस से पहले के थे. उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही.
उन्होंने कहा द ओनली कांस्टेंट इन लाइफ इज चेंज। आपने नहीं देखा होगा, हमने देखा है, इसलिए देखा कि हमारी उम्र ज्यादा है। एक जमाना था टेलीफोन कनेक्शन, अब तो सांसद रहे हुए हैं, मिलना बड़ा मुश्किल था। आज के दिन कोई लेता है क्या उस टेलीफोन कनेक्शन को? फिर क्रांति आ गई टेलीफोन बूथ की, कि टेलीफोन बूथ पर जाओ, कहीं से भी बात कर लेंगे। जाता है कोई टेलीफोन बूथ? खत्म हो गया। एक नया एरिया डेवलप हुआ डिजिटल लाइब्रेरी का। हर शहर में डिजिटल लाइब्रेरी आ गई। घर में वीसीआर है, वीसीडी है। कहाँ गई टेक्नोलॉजी? टेक्नोलॉजी ने सब कुछ बदल दिया। हमारे वेदों में लिखा हुआ है, और ये बात सही है, दी ओनली कांस्टेंट इन लाइफ इज द चेंज, चेंज इज मस्ट। एक व्यक्ति 2 बार एक नदी में नहीं जा सकता। आई एम कोटिंग समवन, क्योंकि नदी भी बदलती रहती है और आदमी भी बदलता रहता है। We have to be part of this badlav. We have to be part of this change. But I appeal to young minds, be the change you want. Control the change you need. Be the drivers of the engines that control change. And that will put our nation at the pinnacle. It will happen. For that, you will have to believe in Vivekananda ji. क्या कहा था विवेकानंद जी ने? The man who shook the world by Chicago Address. He said, "Arise, awake, and stop not till the goal is achieved." I unquote. और अब तो हमारे वाले हालात नहीं है। हम पढ़ाई करते थे, बिजली नहीं थी, सड़क नहीं थी, स्कूल नहीं थी, टॉयलेट नहीं था, कुछ नहीं था। You are now lucky and fortunate to be getting education in this great institution. Sky is not the limit for you. You can go beyond the sky into the space. If an idea occurs to you, don't fear failure. Don't fear fear. Fear is the worst enemy of creativity. कौन है जो असफल नहीं हुआ? चंद्रयान 3 की सफलता के पीछे चंद्रयान 2 की आंशिक असफलता। चंद्रयान 2 बहुत हद तक सफल था, चांद के नजदीक पहुंच गया था, कुछ मीटर बचे थे, वो चंद्रयान 3 ने पूरी कर दी। टेकन टुगेदर दे आर कॉम्बिनेशन ऑफ सक्सेस। नेवर फियर फेलियर। आज के दिन भारत बदल चुका है, दुनिया में भारत की पहचान बदल चुकी है। हमारी इकोनॉमी को देखकर लोग हतप्रत हैं। बड़ी बड़ी इकोनॉमीज 1%, 2%, 2.5% पर हैं। हम 6, 7, 8% पर जा रहे हैं। With this speed, as indicated by Devendra ji, in next 2-3 years will be the 3rd largest global economy. And boys and girls, you will be surprised. When I was a member of parliament in 1989, the size of economy of Bharat, home to 1/6 of humanity, was smaller than the size of economy of London and Paris. हम कहाँ से कहाँ आ गए? लंदन की बात छोड़िए, पेरिस की बात छोड़िए, कनाडा को पीछे छोड़ दिया, ब्राजील को छोड़ दिया, यूके को छोड़ दिया, फ्रांस को छोड़ दिया, जापान और जर्मनी की बारी अभी आ रही है, and will be the 3rd largest. Thanks to the contribution of all of you. आज का भारत किसी का मोहताज नहीं है। आज के भारत के नेतृत्व की गूंज दुनिया के हर कोने में है। भारत क्या सोचता है, दुनिया भारत की तरफ देखती है। भारत ने 2 बड़े सिद्धांत हाल के 3-4 वर्षों में दिए हैं। आखिर दुनिया उस ओर आ रही है। जो बड़े बड़े संकट हैं देश में, दुनिया में। पहला,
Our Bharat has never believed in expansion. हमने कभी दूसरे देश पर कब्जा नहीं किया, अपनी सीमाओं के बाहर नहीं गए, हमने बर्दाश्त किया है। ऐसी स्थिति में कोई भी विवाद दुनिया में कहीं भी हो, उसका निपटारा प्रधानमंत्री जी ने कहा डायलॉग और डिप्लोमेसी। मैं आपको छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। एक जमाना था 60 के दशक में साइकिल पर हमारे रॉकेट के पार्ट आते थे और दूसरे देश से लॉन्च होते थे। आज हम अमेरिका के सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं, सिंगापुर के कर रहे हैं, यूके के कर रहे हैं, बिकॉज वी आर गुड वैल्यू फॉर मनी, वी आर अर्निंग देयर बाई। आपको बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेंगी वहां पर, थोड़ा सा देखिए। एक बहुत बड़ी टेंडेंसी हो रही है टू फ्लॉक टू द कोचिंग सेंटर्स, दे हैव बिकम साइलोस। सरकारी नौकरी के लिए होड़ लगी हुई है, ताबड़तोड़ होड़ लगी हुई है, कोचिंग सेंटर्स मशरूम ग्रोथ हो रही है, एडवर्टीजमेंट्स की भरमार है। थोड़ा सा ध्यान हटाइए और आपको पता लगेगा आपकी प्रतिभा को चमकाने के कितने अवसर और मिल रहे हैं। बॉयज एंड गर्ल्स, जो मैंने यहां देखा, मुझे लग गया कि यहाँ के छात्रों से जुड़ाव बढ़ना चाहिए। मैं चेयरमैन साहब नवार साहब से, चांसलर साहब से, राजेंद्र जी से कहूँगा, आप मेरे मेहमान बनकर भारत की संसद की नए भवन को देखने आइए। बी माई गेस्ट इन बैचेस। If I am in town, I'll spend time with you. तब आपको अंदाजा लगेगा कि कोविड के दौरान मात्र 30 महीने में एक बिल्डिंग नहीं बनी, पूरी तरह सुसज्जित है और भारतीय संस्कृति का 5000 साल का दर्शन आपको होगा। आइए, my office will be in touch with the office of the Vice Chancellor। और समय मत कीजिए, बैचेज में आते रहिए। पुरोहित जी, आई एम ग्रेटली इम्प्रेस्ड एंड मोटिवेटेड कि द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हियर नीड्स कटिंग एज। आई एम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स। इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स इन नेक्स्ट 3 months will have MOU with your university, so that global leaders come and they interact with you। क्योंकि आज के दिन भारत की ताकत है वो यूथ डेमोग्राफी में है। आज के दिन भारत की ताकत है that is in the capacity, potential, talent of our young boys and girls। हम उनको सही दिशा दे पाएं, India's rise will be unstoppable। It will not be incremental, it will be vertical। और ये होकर रहेगा। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आज जो हुआ है, ये सहयोग की बात बता रहा हूं। वर्ल्ड डेमोक्रेसी डे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर दुनिया का ध्यान आकर्षित करना, और आपने जमीनी हकीकत करके दिखा दिया। ये डिवाइन इंटरवेंशन है कि दिस प्लेस विल प्रॉस्पर बिकॉज डिविनिटी इज देयर। वंस अगेन ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। और ये बॉयज एंड गर्ल्स रिश्ते की शुरुआत है। वी विल नर्चर इट व्हेन यू कम टू दिल्ली। थैंक यू सो मच। आई एम ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। Thank you so much, sir, for enlightening us with your acumen, wisdom, and vision. We're also very grateful to you for your invitation. Learning is not the filling of a pail, but the lighting of a fire. Today being Engineers Day, let us carry this fire in our hearts and minds as we conclude this inaugural session. Please rise for the national anthem.